नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी परम दृष्टि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, अगली सीरीज चलते हैं। आज है चैप्टर कौन सा? एवरेज। क्या है? एवरेज। तमाम क्वेश्चन वो जो जीडी में पूछे गए हैं। ठीक है, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। आइएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िएगा भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक समूह में 66.2/3% बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है। समूह में सभी बच्चों की औसत आयु कितनी है? 14.5 वर्ष है। शेष बच्चों की औसत आयु ज्ञात करनी है। अच्छे तरीके से बड़े प्यार से बात को समझना है। देखना भाई, 66/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/3। 2/3। ठीक है भाई, इसमें से 66/2/3 बच्चों की औसत आयु कितनी है? 13 वर्ष। मतलब दो बच्चों की औसत आयु है 13 वर्ष। दो का एवरेज अगर 13 है, एवरेज कितना है? 13 है, तो क्या योग 26 होगा? योग कितना होगा? 26। ठीक है, समूह के सभी बच्चे कितने हैं? 3। टोटल कितने हैं? 3। 3 का एवरेज कितना है? 3 का एवरेज है 14.5। 14.5। योग क्या होगा? 14.5 गुणा 3, 15, 13, 43.5, 43.5। ये कितने का योग? 3 का योग। ये कितने का योग? 2 का योग। इसमें से घटाऊंगा तो बचेगा 1 का योग, और 1 का योग क्या बचता है? औसत। घटा दो 0.5, 7, 17.5, 17.5। ठीक है, धन्यवाद। दिख गया होगा। ठीक है, बढ़िया दिख रहा है, सब धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा। एक कक्षा में 26 छात्रों की औसत आयु कितनी वर्ष है? 15 वर्ष है। यदि इसमें शिक्षक को शामिल कर लिया जाता है, किसको शामिल कर ले? शिक्षक को शामिल कर लिया जाता है, तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करनी है। बोलो, छात्र कितने हैं? 26। इनका एवरेज कितना है? 15। तो योग यही होगा, 26 गुणा 15। गुणा कर दो, 15 गुणा 6, 90, 9, 30 और 9, 39, 390। 390 किसको शामिल किया? शिक्षक को। पहले कितने छात्र थे? 26। शिक्षक को शामिल करेंगे तो 27। ठीक है, औसत आयु में 1 की वृद्धि। पहले एवरेज कितना था? 15। 1 की वृद्धि मतलब कितना हो जाएगा? 16। बोलो, 16 गुना ये 2, 432। 432। ठीक है भाई, 32 और 11, 43। ठीक है, 432। ठीक है, ये कितने का योग है? 26 का। ये कितने का योग है? 27 का। एक बड़ा है, वो कौन बड़ा है? शिक्षक। बोलो, शिक्षक की आयु 32 माई 32 और 10, 42। कहां गया? ये रहा, 42 वर्ष। कितना? 42 वर्ष। ठीक है, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, पढ़िएगा। एक विद्यालय में 20 लड़कियों का औसत भार 52 केजी है। 54 केजी और 50 केजी भार वाले 2 नए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है, तो इसमें औसत का और पुराने औसत का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, धन्यवाद। सुनिएगा, देखना भाई, लड़कियां कितनी हैं? 20। एवरेज कितना है? 52। इन दोनों का योग कितना होगा रे? आप बोलोगे गुरुजी 1040। 1040। ठीक है, कितने विद्यार्थी शामिल करें? 2। एक कितने वर्ष का? एक कितने केजी का? 54 का। एक कितने केजी का? 50 केजी का। क्या 104 केजी के भर्ती कर लिए? जोड़ दो, 4, 4, 4, 4। क्या नया योग? 1144। औसत ज्ञात करना है। संख्या कितनी हो गई? 20 पहले थी, 2 बढ़ा दिए, कितनी हो गई? 22। 110, 4। एवरेज कितना है? 52। उसने पूछा है पहले वाले का और अब वाले का एवरेज का रेशियो। पहले भी तो 52 ही था औसत भार, अभी भी कितना है? 52। मतलब आंसर 1:1। डी ऑप्शन। ठीक है, धन्यवाद। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो भाई। 4 नंबर। 6 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 6 वर्ष पूर्व ए, बी और सी की औसत आयु कितनी वर्ष है? 29 वर्ष थी। 8 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु कितनी है? 27 वर्ष है। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अच्छे से समझना है बात को। देखना भाई,
दिमाग लगा के समझोगे तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। देखना, एक बात बताना, वो चीजें एवरेज में मैं कम लिखूंगा, आप समझते जाना बात को। 6 वर्ष पूर्व एबीसी की औसत आयु कितनी है? कितनी है? 29। अगर 6 साल पहले उनका एवरेज 29 है तो आज कितना होगा? 29 + 6 35। अगर उनका एवरेज 35 है तो योग कितना होगा? a + b + c का 35 × 3 105। क्लियर कार्यक्रम? ठीक है, आओ आगे की बात। 8 वर्ष पूर्व ए और सी की हम बात कर रहे हैं, इनका एवरेज कितना है? 27। 8 साल पहले इन दोनों का एवरेज 27 है तो आज कितना होगा? 27 + 8 35। और 35 इनका आज एवरेज है। अब इनके योग की बात करूं तो ए और सी का अगर मैं योग की बात करूं तो 35 × 2 बोलो कितना होगा? 70। अरे कितना होगा? 70। क्या पूछा है? बी की वर्तमान आयु। अरे बी की वर्तमान आयु देखो, तीनों की आयु का योग तो कितना है? 105। ए और सी की आयु का योग कितना है? 70। अगर तीनों में से ए और सी का घटा दो तो किसका बचेगा? बी का। बोलो कितना बचेगा? 105 - 70 35। कहां गया? ये रहा, खत्म। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी। किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु कितनी वर्ष है? 14 वर्ष है। इसमें से 6 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। अन्य 8 की कितनी है? 13 वर्ष है। 15वें छात्र की आयु ज्ञात करनी है। बात को समझिएगा, देखना भाई, 15 छात्रों की औसत आयु, अगर 15 का एवरेज अगर 14 है तो क्या योग 15 × 14 होगा? आप बोलोगे हाँ, गुणा कर दो, 15 × 4 60 है, 15 और 6 21 210। कितना आएगा? 210। ठीक है, इसमें से 6 छात्र, कितने छात्र? 6 का एवरेज 15, योग आप बोलोगे 90। कितना आएगा? 90। आगे देखना, अन्य 8 का एवरेज कितना? 13, 104। सही, जोड़ दूं? इनको जोड़ दो दोनों को, 4 9 194। कितना है? 194। देखना भाई, ये कितने का योग है? 15 का। ये कितने का योग है? 14 का। 8 और 6 कितने का योग है? 14 का। मतलब 15 के योग में से 14 का योग घटा दूंगा तो 1 का योग बचेगा, और वो 1 का योग उसकी आयु ही बचेगी। 210 - 94, 194। बोलो कितना बचा? 16। कितना बचा? 16। कहां गया? ये रहा, 16 वर्ष आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है भाई, पढ़िएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? संख्याएं ए बी और बी सी और सी डी का औसत क्रम से 9 6 और 4 है तो ए और डी का औसत ज्ञात करना है। बोलो भाई सही। ठीक है, ए और डी का औसत ज्ञात करना है। आओ ज्ञात करते हैं। देखना भाई, ऑप्शन है यहां पर, कोई टेंशन नहीं है, दिख है। ए और बी का अगर एवरेज 9 है, ढंग से समझना, ए और बी का अगर एवरेज 9 है तो योग 18। योग कितना होगा? 18। ठीक है, बी और सी का अगर एवरेज 6 है, एवरेज कितना है? 6, तो योग 12। योग कितना होगा? 12। सी और डी का एवरेज कितना है? 4, तो योग कितना होगा? 8। सही, जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़। ए प्लस बी, और बी 2 बार बी है और 2 बार इसी है, 2 को मन ले लेता हूं, प्लस में डी बराबर 12 और 8 20 और 10 30 और 8 38। कन्फर्म? ठीक है, अब देखना उसने क्या बोला है, ए और डी का औसत ज्ञात करना। देखो बी और सी का योग कितना है? 12। 12 रख दो यहां, बोलो 12 दूनी 24। अरे 12 दूनी 24, 24 इधर से घटा दूंगा, कितना बच गया? 14। क्या बच गया? योग किसका? ए और डी का। एक बात बताना, अगर ए और डी का योग अगर 14 है तो औसत आधा 7 कहां है? ये रहा, खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है भाई, ठीक है, पढ़ो। 6 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 केजी, 6 व्यक्तियों का औसत वजन कितना केजी? 1.5 केजी बढ़ जाता है जब उनमें से 45 केजी वजन वाला एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करना है। देखना भाई, व्यक्ति कितने हैं? व्यक्ति है 6। अरे व्यक्ति कितने हैं? 6। इनका एवरेज कितना बढ़ जाता है? 1.5। अरे कितना बढ़ जाता है? 1.5। एवरेज बढ़ जाता है 1.5। क्यों बढ़ जाता है? एक 35 केजी का व्यक्ति गया है और उसके स्थान पर भाई रे नया व्यक्ति आया है। कौन आया है? नया व्यक्ति। तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करना है। देखो गया कितने का? 45 का। इसकी जगह नया आया, एवरेज बढ़ा, मतलब आने वाला जाने वाले से ज्यादा का होगा। और कितना ज्यादा होगा? संख्या 6 है, एवरेज अगर 1.5 बढ़ा है तो योग कितना बड़ा होगा? 9। कितना बड़ा होगा? 9। 1.5 गुणा 6 9। 9 इसमें जोड़ दो, बात खत्म। 54 केजी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। 4 6 8 12 और x का एवरेज 7 है। x 9 13 15 और y का औसत 9 है, तो 2x - 3y का मान ज्ञात करो। 4 6 8 12 और x का औसत, ठीक है, x का औसत एवरेज दिया है भाई, कितना है? 7। अरे एवरेज कितना है? 7। और इधर कितना है? 9 है, ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, आओ देखना कितने व्यक्ति हैं। देखना कितने अंक हैं? 1 2 3 4 और 5, मतलब 35। 35 जोड़ दो। 12 और 8 20 और 10 30, मतलब 30 प्लस x का मान कितना है? 35। तो x का मान कितना आ गया? 5। खत्म इधर का काम। तो आओ इधर, x का मान कितना आ गया? 5। ठीक है, कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 और 5, मतलब 45। एवरेज 9, तो योग 45 कर दो। योग कितना है? 9 और 5, 9 और 5 14, 14 और 13 27, 27 और कितना? 15 42 प्लस y। ठीक है, y का मान, y का मान 3। क्या पूछा है? 2x - 3y। x का मान कितना? 5। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। y का मान 3, 3 तिया 9, और 10 - 9 1। खत्म। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा भाई। 3 व्यक्तियों का एवरेज औसत आयु कितनी दी है भाई? 30 साल। कितनी दी है? 30 साल। ठीक है, उम्र का रेशियो कितना दिया है? 3:5:5:7। क्या चल रहा है? सबसे बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात करनी है। देखना भाई, अगर एवरेज अगर 30 है तो योग कितना होगा? तीनों का 90। योग कितना होगा? 90। ठीक है, एवरेज उम्र का रेशियो दिया है 3:5:7। जोड़ दो, 7 और 3 10 और 5 15। 15 की वैल्यू कितनी है? 90। 15 की वैल्यू अगर 90 है तो बोलो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 6। अरे 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 6। क्या चाहता है? सबसे बड़े व्यक्ति की आयु। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु। सबसे बड़ा व्यक्ति कौन सा है? 7। और 7 गुणा 6 बोलो कितना आएगा? 42। अरे कितना आएगा? 42। ठीक है, कौन से वाला ऑप्शन आएगा? पहले वाला। कौन से वाला ऑप्शन आएगा? पहले वाला। ठीक है, धन्यवाद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है, आओ भाई। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? पढ़िएगा। शुक्रवार शनिवार और रविवार का एवरेज तापमान दिया है कितना डिग्री? 26 डिग्री। देखो भाई, अगर एवरेज 26 है तो योग कितना होगा? 26 गुणा 3। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे? एक क्या है? शुक्रवार। एक क्या है? शुक्रवार। एक क्या है? शनिवार। अरे एक क्या है? शनिवार। और एक क्या है? रविवार। बोलो भाई सही। ठीक है, एक बात बताना, एवरेज इनका 26 है तो योग कितना होगा? 26 गुणा 3 78। ठीक है, 78। आगे देखना, शनिवार रविवार और सोमवार, इनका एवरेज कितना है? 24। तो योग कितना होगा? 72। कितना होगा? 72। ठीक है भाई, आओ घटा दो। शनिवार से शनिवार कट जाएगा, रविवार से रविवार कट जाएगा, बोलो क्या होगा? शुक्रवार।
माइनस सोमवार बराबर 78 माइनस 72, बोलो कितना बचा? 6। कितना बचा? 6। ठीक है, आओ आगे क्या बोला है। यदि सोमवार का तापमान किसका भाई? सोमवार का किसका? सोमवार का कितना डिग्री? 24 डिग्री। कितना डिग्री? 24 डिग्री। किसका पूछा है? शुक्रवार का। इधर किसका? माइनस का। इधर आएगा तो प्लस का। 24 और 6 30 डिग्री। कहां आएगा? खत्म। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, पढ़ो। पी और क्यू की औसत मासिक आय कितनी है? 8,500। क्यू और आर की औसत मासिक आय कितनी है? 6,450। तथा पी और आर की औसत मासिक आय कितनी है? 7,300। तो क्यू की मासिक आय ज्ञात करनी है। बात को समझिएगा। देखना, पी और क्यू का एवरेज अगर ये है, अगर पी और क्यू का एवरेज अगर ये है तो योग कितना होगा? 2 से गुणा कर दो। 0 0 17,000। कितना हजार? 17,000। ठीक है, क्यू और आर का एवरेज मासिक आय कितनी है? 6,450। ठीक है, गुणा कर दो 2 से। 0। ठीक है, पी और आर कर दो गुणा 2 से। ठीक है, सबको जोड़ दो। 2 बार पी, 2 बार क्यू, 2 बार आर। 2 मैं कॉमन ले लूंगा, क्या बच जाएगा? पी प्लस क्यू प्लस आर। कितना हो जाएगा? 15। 7 और 2 9, 10 और 4 14। 44,500। 44,500। 2 का भाग दे दूंगा आधा, तो बोलो P प्लस क्यू प्लस आर कितना आएगा? P प्लस क्यू प्लस आर कितना आएगा? इसमें 2 का भाग दो। 2 2 2 5 0। 22,250। 22,250 किसका पूछा है? क्यू का। अगर मैं इसमें P और R का योग रख दूं तो क्यू का आ जाएगा। P और R का योग कितना है? 14,600। 14,600 इसमें से घटा दो 14,600। किसका बच जाएगा? क्यू का। घटाओ भाई। 0 5 2 7,250। कहां है ऑप्शन? 7,000। कितना घटाना भाई? घटाना कहां मिस्टेक हो गई? 6। 7,006। 7,650। ठीक है, पहला ऑप्शन 7,650। ठीक है, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। एक परिवार में दो दादा दादी हैं भाई, 4 माता पिता हैं और 6 नाती और पोते हैं। ठीक है, दादा और दादी की औसत आयु कितनी है? दादा और दादी की औसत आयु कितनी है? 70 वर्ष। माता और पिता के एवरेज कितना है? 40। पोते की कितनी है? 12। ठीक है, देखना, दादा और दादी की एवरेज अगर 70 है, संख्या कितनी है? 2, तो क्या योग 140 होगा? योग कितना होगा? 140। ठीक है, माता पिता कितने हैं? 4। माता पिता का एवरेज कितना है? 40। 40 गुणा 4 160। सही। पोते कितने हैं? 6। एवरेज कितना है? 12। योग कितना होगा? 72। ये दादा दादी का, ये माता पिता का, ये पोते पाती का, जो भी है एवरेज चाहिए। योग करो, कितना है? 2 और 4 और 6, 6 और 4 10 और 2 12। बोलो भाई सही यही है? ठीक है, जोड़ दो। कितना आएगा? 160 200 300 372। 36। कितना? 36। 1 12 एकम 12। कितना आएगा? 31 वर्ष। खत्म। तीन संख्याएं, पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है, तीसरी संख्या से 3 गुणी है। तीनों संख्याओं का एवरेज दिया है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। देखना भाई, 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं। पहली संख्या दूसरी से दुगुनी और तीसरी से 3 गुणी। अगर मैं तीसरी को 2 मानता हूं तो 3 गुणी कितनी होगी? 6। ये वाली दूसरी से दुगुनी है तो ये कितनी होगी? 3। बात खत्म। रेशो हमने मान लिया है। संख्याएं हैं किसमें? 6 3 और 2 में। इनका एवरेज कितना दिया है? 660। तो योग कितना होगा? 660 गुणा में 3। इधर योग कितना है? 6 और 3 और 2 11। 11 की वैल्यू, अरे कितने की वैल्यू? 11 की वैल्यू इतनी है। बोलो 11 से काटा कितनी बार?
60 बार 60 गुणा 3, बोलो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 180। अरे एक की वैल्यू कितनी आ गई? 180। ठीक है, क्या पूछा है? सबसे छोटी। अरे सबसे छोटी, बोलो कितने का मान चाहता है? 2 का। 180 गुणा 2, बोलो कितना आएगा? 360। सही, चलो आगे। ठीक है, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िएगा। 3 के प्रथम 6 विषम गुणकों का औसत। 3 के प्रथम 6, वो भी कौन से? विषम। बोलो कौन कौन से होंगे? पहले तो ये बताओ। पहला 3, 6 होगा क्या? नहीं, सम है। 9, 12 होगा? नहीं। 15, 18 होगा? नहीं। 21, सही। 24 होगा? नहीं। 27, ठीक है भाई। 30 होगा? नहीं। 33, सही है। इनका क्या करना है? एवरेज ज्ञात करना है। सबको जोड़कर 1 2 3 4 5 और 6 का भाग देना है। कितने का भाग देना है? 6 का। बोलो भाई सही, ठीक है। दूसरा तरीका, 2 2 4, इन दोनों को जोड़ो। 15 और 21, 6 और 36 का आधा, 18। ठीक है, आंसर। सबको जोड़कर 6 का भाग दोगे तो भी 18 ही आएगा। खत्म। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 16। 80 वस्तुओं का औसत दे रखा है 45। देखना भाई, अगर 80 वस्तुओं का एवरेज अगर 45 है तो योग कितना होगा? 80 गुणा 45, 3600। योग कितना होगा? 3600। ठीक है। यदि गणना के समय दो मतों को गलती से 26 और 14 के स्थान पर लेना कितना था? 26 और 14, 40। लेना कितना था? 40। ले लिया कितना? 62 प्लस 58, 120। 120। तो सही माध्य ज्ञात करना। सुनना भाई, योग कितना आ गया? 3600। लेना कितना था? 40। गलती से ले लिया कितना? 120। जो लेना है उसको तो कर दो प्लस, और जो गलती से ले लिया उसको कर दो माइनस। ठीक है, चलो आगे। एवरेज ज्ञात करना है। संख्याएं वस्तुएं कितनी थी? 80। एवरेज आ जाएगा। देखना भाई, 40 120, बोलो कितना बचा? 80। और 80 बचा है तो ये कितना बचा होगा? 3520। और भाग कितने का देना है? 80 का। भाग कितना देना है? 80 का। काटो, 8 से काटो। 8 चौक 32, 3 8 चौक 32। एवरेज आ जाएगा कितना? 44। खत्म। ठीक है, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 17, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ो। 100 वस्तुओं का माध्य कितना है? 100 वस्तुओं का एवरेज दिया है 30। यदि गणना के समय दो वस्तुएं 23 और 11 के स्थान पर, 23 और 11 लेना था, मतलब कितना लेना था भाई? 34। अरे लेना कितना था? 34 के स्थान पर 32 और 12, 32 और 12 कितना हो गया? 44। ले लिया गया। योग ही तो कर रहे हैं, तो सही एवरेज ज्ञात करना। देखो 100 वस्तुओं का एवरेज अगर 30 है तो क्या योग 3000 होगा? योग कितना होगा? 3000। योग कितना होगा भाई? 3000। ठीक है, लेना कितना है? 34, तो प्लस में कर दो, और गलती से ले लिया 44, वो कर दो माइनस। ये क्या आ जाएगा? सही योग। और संख्या कितनी है? 100 भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? औसत। 34 माइनस 44, 10। और 3000 में से 10 घटाओगे, बोलो कितना बचेगा? 2990। अरे 2990, और 2990 में कितने का भाग दोगे? 100 का। कितने का भाग दोगे? 100 का। तो आंसर आ रहा होगा 29.9। अरे कितना आ रहा होगा? 29.9। ठीक है, कौन से वाला ऑप्शन आएगा? बी वाला। कौन से वाला ऑप्शन आएगा? बी वाला। ठीक है भाई, धन्यवाद। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18। एक छात्र के अंकों को गलती से 62 के बजाय 87 दर्ज। देखो लेना कितना था? 62। ले लिया कितना? 87। कितना ज्यादा रे? 25। कितना ज्यादा? 25। ठीक है, इसके कारण औसत संख्या में एवरेज कितना बढ़ गया? आधा। तो संख्या ज्ञात करें। औसत क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अगर मैं
संख्या योग में, अगर मैं योग में एवरेज का भाग दे दूंगा तो संख्या अपने आप आ जाएगी। बोलो 25 में भाग कितने का देना है, 1/2 का, और 2 पलट के कहां जाएगा, ऊपर, और 25 गुणा 2, बोलो कितना हो जाएगा, 50। तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी, 50। ठीक है, धन्यवाद। चलते हैं आगे, बढ़िया चल रहा होगा, ठीक है, समझ भी आ रहा होगा, ठीक है। ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 25 संख्याओं का औसत 0 है। 25 संख्याओं का एवरेज कितना है भाई, एवरेज है 0। अरे एवरेज कितना है, 0। उसमें से ज्यादा कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती हैं, इसमें कितनी संख्याएं जो हैं वो 0 से ज्यादा हो सकती हैं, बोलो कितनी संख्याएं हो सकती है, 24। अरे कितनी हो सकती है, 24। इधर माइनस का एक बड़ी संख्या लाके भी हम इनका एवरेज क्या कर सकते हैं, 0। मतलब कितनी संख्याएं बड़ी होंगी, कितनी संख्याएं बड़ी होंगी, 24। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन था, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़े, आओ। ए बी सी डी और ई का माध्य दिया है, बोलो कितना, पांचों का एवरेज दिया है 28। ए सी और ई का माध्य दिया है 24, तो बी और डी का माध्य कितना होगा। सुनना भाई, अगर 5 का एवरेज 28 है तो योग कितना होगा, 140। किस किस का योग है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का। ठीक है, ए सी और ई का माध्य, ए प्लस सी प्लस ई। एक बात बताना, इसका माध्य अगर 24 है तो क्या योग 72, योग कितना होगा, 72। कन्फर्म, ठीक है। अब सुनना, बी और डी का माध्य ज्ञात करना। देखना, ये ए का, बी का, सी का, डी का और ई का, इसमें से अगर मैं ए सी और ई का घटा दूंगा, ए सी और ई का घटा दूंगा तो बचेगा किसका, बी और डी का। बी और डी का कितना बचा रे, 8 है, सही। 68 अगर इनका योग है, कितना, 68। अगर 68 इनका योग है तो औसत कितना होगा, 68 का आधा, 30। खत्म। 21 नंबर का क्वेश्चन, ए और बी का औसत कितना है, 200। सी और डी का औसत कितना है, 250। तो ए बी सी डी का औसत आय ज्ञात करनी है। औसत आय दे रखी है 200। देखना भाई, ए और बी का अगर एवरेज अगर 200 है तो क्या योग 400 होगा, सही। सी और डी का अगर एवरेज 250 है तो योग कितना होगा, 500। एबीसीडी का योग कितना हो गया, 900। औसत चाहिए तो बोलो 900 में मैं कितने का भाग दूंगा, 4 का। अरे कितने का भाग दूंगा, 4 का। 900 बटा 4, 225। अरे 225। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी वाला। कौन सा वाला ऑप्शन आएगा, डी वाला। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। एपी दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी है, 1 3 5 7 9 11 और कितने पद दे रखे हैं, 25। तो इनका औसत, पहले समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना पड़ेगा। एपी के योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एपी समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने का क्या है, फॉर्मूला। ठीक है, देखना भाई, योग ज्ञात करते हैं। n का मान कितना है, 25। 25 बटा 2, ए पहला पद 1, n-1 25 माइनस 1 24, अंतर 3 2 5 7 2 का 48 और 2 50, 50 में 2 का भाग, 25 और 25 गुणा 25 कितना हो जाएगा, 625। इनका योग कितना आ गया, 625। क्या पूछा है, औसत। देखो योग कितना आया है, 625। पद कितने हैं, 25। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, और 625 में 25 का भाग दोगे, बोलो कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, एवरेज कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, धन्यवाद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। देखिएगा भाई, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 27 रन बनाता है, इस प्रकार उसका औसत कितना बढ़ जाता है, 3 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करना है। देखना भाई, 17वीं पारी में रन बनाए कितने, उसने रन बनाए भाई 87। अरे रन कितने बनाए, 87। इससे हुआ क्या, एवरेज बढ़ गया कितने से, एवरेज बढ़ गया 3 से। एवरेज बढ़ गया 3 से। पारी 17,
एवरेज 3 बड़ा है, पारी 17, एवरेज 3, योग 51 बड़ा होगा 17 गुणा 3। पहले तो उस 51 को कम कर दो, 36। ये क्या आया है? ये आया है 16वीं पारी का एवरेज। 16वीं पारी का के एवरेज कितना आ गया? 36। इसने पूछा क्या है? 17वीं पारी, और 17वीं पारी में एवरेज कितना बढ़ा है? 3। 16वीं पारी का एवरेज कितना था? 36, और 36 में 3 बढ़ जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा? 39। 39 खत्म। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, अभाज्य लिखना भाई। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। कितनी? प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं बताओ कौन कौन सी होंगी? पहली, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है, 29, हो गई क्या? 10 हो गई? 10, ठीक है। इनको सबको जोड़कर कितने का भाग देना है? 10 का। इनका सब का टोटल आएगा 129, और भाग कितने का देना है? 10 का। कितने का देना है? 10 का। आंसर कितना आ जाएगा? 12.9। 12.9, ठीक है। धन्यवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखना। 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु कितनी थी? 18 वर्ष। अरे कितनी वर्ष थी? 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी पहले थी। कितनी थी पहले? और पहले कितनी थी? 18। तो बच्चे की आयु ज्ञात करनी। देखना भाई, 2 वर्ष पहले अगर उनका एवरेज 18 था, 2 वर्ष पहले अगर उनका एवरेज 18 था, तो वर्तमान में उनका एवरेज है 20। ये वर्तमान में उनका एवरेज है। सदस्य कितने हैं? 8। तो क्या उनका योग 160 होगा? अब बोलोगे हाँ। अब क्या बोला है? एक बच्चे का जन्म हुआ, मतलब सदस्य कितने हो गए? 9। सदस्य कितने हो गए? 9। और एवरेज आज भी उतना ही है पहले जितना। पहले कितना था? 18। 18 नाम कितना हो गया? 162। जो बड़ा है वो कौन बड़ा है? बच्चा ही बड़ा है। बोलो कितने साल का हो गया वो बच्चा? 2 साल का। अरे कितने साल का? 2 साल का, ठीक है। तो टेंशन, ठीक है। ये है अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। बोलो भाई क्या चाह रहा है? 9 पूर्णांकों का औसत कितना दिया है? 11 आता है, परंतु बाद में पता चला कि एक 23 के स्थान पर कितना ले लिया गया? 32 लिख लिया गया। तो सही एवरेज ज्ञात करना है। देखिएगा भाई, 9 संख्याओं का अगर एवरेज 11 है तो बोलो योग तो कितना होगा? 99। अरे योग कितना होगा? 99, ठीक है भाई। लेना कितना था? 23। ले लिया कितना? 32। बोलो भाई, लेना है उसको प्लस, गलती से ले लिया उसको माइनस। 23 माइनस 32 माइनस 9, माइनस 9, और 99 माइनस 9 बोलो कितना होगा? 90। पूर्णांक कितने हैं? 9, और 90 में 9 का भाग देंगे तो बोलो सही औसत कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। कौन से वाला ऑप्शन? पहले वाला, ठीक है भाई। धन्यवाद। ये अपना सारे के सारे क्वेश्चन किसके थे? एवरेज के, ठीक है। धन्यवाद।